जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 23 मई के दिन। 23 मई के दिन एरीज की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ। 23 मई के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है, फोर ऑफ सॉर्ड की। तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं पे काफ़ी परेशान हैं आप। 8 4 12 लटके हुए हैं, हैंग्ड हैं, परेशान हैं, स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लाइफ में स्टकनेस आ गई है, बिजनेस में स्टकनेस आ गई है, कहीं पर तो फंस गए हैं आप लोग। इस वजह से ईश्वर को याद कर रहे हैं, या फिर ये आपके पार्टनर हैं। ओके, यहाँ पर या फिर ये आपके लिए न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन जैसे जय श्री राम बोल के शुरू करते हैं कोई काम, इसी तरीके से दिख रहा है कि भगवान का नाम लेके, प्रभु का नाम, ये आपके साथ अपनी कोई न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई पड़ रहा है। 7 4 11 जस्टिस, डिवोर्स ही हो सकते हैं या डिवोर्स लेना चाहते हैं किसी से डिवोर्स लेके आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर आप काफ़ी लॉजिकल हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं, तो आपको कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन हैं। इम्पोर्टेंट साइन कौन सा है? 1 2 3। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस की ही एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर कौन से हैं? 4 7 2 1 19 2 3 9। तो ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी नंबर मैच ही नहीं कर रहा है। वेरी गुड। 1 2 3 4 एंड फिर है 69 69 69 69 नहीं 79 यहाँ पे आएगा। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा कौन से नंबर मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं लेके प्रभु का नाम एक स्टार्टिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। इनके अंदर काफ़ी हिम्मत आ गई है, ऐसा दिख रहा है, ईश्वर को सरेंडर करके। जैसे कि होता नहीं है कि जो होगा देखा जाएगा, अब ईश्वर देखेंगे, अब मैं वेट नहीं कर सकता। इस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। 7 2 9 हर्मिट। दो सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे हैं आपके पार्टनर, किसको चूज़ किया जाए, किसको ना चूज़ किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, या फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं कि फाइनेंसेस में इनकी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। तो मुझे दिख रहा है ये कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, या फिर 7 2 9 इंट्रोस्पेक्शन। इन्होंने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया हो सकता है। दो लोगों के बीच में चूज़ करना है आपको, या थर्ड पार्टी को चूज़ किया जाए, तो भी मुझे दिख रहा है इन्होंने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन कर लिया है। एंड अब ये फाइनल डिसीजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ इनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई या तो आपने इनको रिजेक्ट किया है, या तो कोई थर्ड पार्टी है जो इनके साथ बैड बिहेव कर रही है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से दिक्कतें आई हैं। मैं थोड़ा सा एक कार्ड निकालूं, लेट ना हो जाए, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी पड़ जाती है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए कि आखिर यहाँ पे दिक्कत क्या है, मेन किस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं इनके पार्टनर। प्रेयर कर रहे हैं, वो तो हम लोगों को पहले ही दिख गया किस चीज़ की प्रेयर चल रही है भाई। चलिए आगे पता चलेगा। वैसे दिख रहा है या तो फाइनेंशियल मैटर हो सकते हैं, या दो लोगों में किसी को चूज़ करना है। जैसे कि अगर आपने रिजेक्ट किया तो ये सोच रहे हैं अगर आपके पास आए तो आप कन्विंस नहीं हुए तो क्या होगा। हालांकि दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर तैयारी कर चुके हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, इस मूड में आ चुके हैं। तो फिर सिचुएशन चाहे कोई भी हो, जब कोई इंसान तैयार हो चुका है हर चीज़ से निपटने के लिए, तो फिर डर किस बात का। आपकी बिजनेस एंड जॉब में मुझे दिख रहा है कि आप लोग, ये आप ही हो सकते हैं कि आप कंफ्यूज हैं, आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, सही क्या है गलत क्या है, आप किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। 2 1 3 अनकंडीशनल लव, एंड यहाँ पे सन की एनर्जी है। आपकी लाइफ में कोई गुडनेस आने वाली है, कोई सक्सेस आने वाली है, तगड़ी सक्सेस। मतलब मुझे आपकी फाइनेंशियल लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखाई पड़ रही है।
1 2 3 एम्प्रेस की एनर्जी है। आप लोग एम्प्रेस हो सकते हैं, मतलब कि एम्प्रेस का मतलब एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, खुद का बिजनेस हो सकता है, या फिर बॉस हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब लग गई है आपकी। मे बी वो जो ऊपर वाली कंडीशन है वो पहले की थी, पहले आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी जगल कर रहे थे, लेकिन अब आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। सन की एनर्जी है, फाइनेंशियल दिक्कत तो मुझे कोई दिख नहीं रही है। 19 और 2 हो गया 21 का मतलब ये है कि या तो आप लोग वर्ल्ड टूर करने के बारे में सोच रहे हैं, या मुझे दिख रहा है कि सेल्फ सेंटर्ड होकर के कुछ सोच रहे हैं, अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। सेल्फिश मोटिव हो सकता है आपका। एम्प्रेस, मैरिड हो सकते हैं आप लोग किसी के साथ, आप उसके साथ वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री वगैरह घूमना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर आपने हाई प्रीस्टस की एनर्जी है हेल्थ के लिए। कई चीज़ें चल रही हैं आपके दिमाग में, लेकिन आपने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। ऊपर से आप लोग कुछ पता नहीं लगने दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी बहुत तगड़ी प्लानिंग चल रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन इस प्यार को आप बिल्कुल छुपा के रखते हैं, लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग आपकी बड़ी तगड़ी है। मतलब फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप कहीं फॉरेन कंट्री घूमने के मूड में हैं अपने उसी बिलवेड के साथ में, लेकिन आपने ये बात सबसे छुपा के रखी है। 2 1 3 का मतलब फिर एम्प्रेस आ गया, एंड यहाँ पे 19 और 2 हो गया, फिर से 21 हो गया 24। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप एंड आपके पार्टनर। यस, मुझे तो यहाँ पे बहुत इंटेंस अट्रैक्शन, इंटेंस कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। चलिए फिलहाल मुझे देखिए, अगर मैं सिर्फ आपकी बिजनेस एंड जॉब के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा दिख रहा है, एंड आपकी हेल्थ के लिए दिख रहा है कि आपने काफ़ी चुप्पी साध रखी है। बहुत सारी चीज़ें मतलब कि जैसे कि कुछ लोग होते नहीं हैं जो बहुत सारी चीज़ें अपने दिल में दबा के रखते हैं, ऊपर से कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। आप जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ है जो किसी को नहीं पता है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में वरीड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। 3 7 10 का मतलब ये है मजिशियन की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी मजिशियन वगैरह की हेल्प ले रहे हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पार्टनर किस्मत के अच्छे होने का वेट कर रहे हैं, या फिर अब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है एंड इसी वजह से आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। यस, आपने काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रखा है इस चीज़ का। 3 9 12 हैंग्ड मैन, ऐसा दिख रहा है कि इंतज़ार करते करते जैसे आपको लग रहा है ये इंतज़ार पनिशमेंट हो गया है। बहुत लंबे टाइम से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है। 9 3 12 हैंग्ड मैन 3, फिर से एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। देखिए, ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके घर में कोई हाई प्रीस्टस हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन, या फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड है, मतलब आप किसी से छुटकारा पाने की सोच रहे हैं, या फिर आप एम्प्रेस की पोजीशन पे आने का सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि जैसे आपकी कोई ननद वगैरह हो सकती है कि इनकी शादी हो जाए, फिर आप जो है अपना एम्प्रेस वाली स्टाइल में रहें, लेकिन आपको वहाँ पे आज़ादी नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। किंग ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड, आप दोनों के बीच में बनती नहीं है, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। दोनों के बीच में सॉर्ड हमेशा तनी रहती है, बनती तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड इसी वजह से मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में फ़ाइट हुई हो सकती है। मतलब आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो गई है, एंड अगर आप लोग लवर्स भी हैं तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आप लोग लवर्स हैं तो मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है। यस, कोई ऐसा पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी
जिससे आपके पार्टनर की बन नहीं रही है, क्योंकि अब आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अब ये उनसे दूरी बना रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी तो है, एंड कोई ऐसी थर्ड पार्टी जिसे अब आपके पार्टनर और ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो उनका जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, लेकिन अब आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की पोजीशन दिलाना चाहते हैं। ओके, यस, यहाँ पे दिख रहा है कि सन की एनर्जी। कोई डिसीजन ऐसा लेना चाहते हैं जिससे कि खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएं, सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। ओके, यस, तो मुझे दिख रहा है ये ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। एंड मैं एक कार्ड से आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ कि क्या करना चाहिए आपको, या क्या है फ्यूचर। ये जो भी आपके पार्टनर के मन में चल रहा है, इसका फ्यूचर क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। क्रैकर, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट। देखिए फ्यूचर तो आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, किसी की शादी का वेट कर रहे हैं कि किसी की शादी हो जाए तो आप अपनी ज़िंदगी आराम से जिएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो हैं, क्या कहते हैं, लवर्स हैं एंड आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, एंड उसके लिए ये आपको वेट करवा रहे हैं कि थोड़ा सा और वेट कर लो, थोड़ा सा और वेट कर लो। तो भी ऐसा दिख रहा है फ्यूचर बढ़िया है। स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करिए, फ्यूचर बहुत बढ़िया है। ओके, क्योंकि गुड फॉर्चून आपके लिए है वेट कर रहा। ओके, जय माता दी।